हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सवाल करने जा रहे हैं जिसकी बेसिक जानकारी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी थी। और इस वीडियो में हम आज अपनी उस बेसिक जानकारी के हिसाब से जो हमने आपको जानकारी दी है उसी के मेथड पर आज हम सवाल करने जा रहे हैं। तो टॉपिक यही था कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या शांत आवृत्ति, ये हमें निकालना है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, इसकी बेसिक जानकारी बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए वो वीडियो देखने में। तो आज हम इस वीडियो में अब सवाल को करते हैं अपना, जो हमने आपको इस अगले से पहली वाली वीडियो में जो जानकारी दी थी कि हम किस तरीके से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए हमने आपको ये बताया था कि जो पी बट्टे क्यू के रूप की परिमेय संख्या है, देख लीजिए पी बट्टे क्यू की एक परिमेय संख्या है जिसमें हमें आवाज़ गुणनखंड करने हैं कि क्यू के जो आवाज़ गुणनखंड है वो 3125 है। क्यू की जगह जो 3125 आया, क्यू का मान 3125 और पी का मान 13। तो यहाँ पर हम एक क्यू वाली संख्या के हमें आवाज़ गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर हम 3125 के गुणनखंड करेंगे तो 3125 की जब हम फैक्ट गुणनखंड करेंगे तो पीछे इसके 5 होना, जिसके पीछे 5 हो उसको हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 3 में चला जाएगा नहीं, एक और अंक बढ़ा दिया 31 हो गए। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 31 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 5 का 30, एक बचा, एक इधर जाएगा तो 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 2 इधर जाएंगे तो 25 हो गए, 25। फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक बचा, एक इधर जाएगा तो ये 12 हो गए, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा और 2 इधर सरका देंगे तो ये 25 हो गए, तो 5 पंजे 25। फिर ये 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये आपने गुणनखंड सीख लिए होंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है आपने, ये कच्चा आर्ट का काम है तो इसका आवाज़ गुणनखंड ज़्यादातर आकर आते होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने एक 13 बट्टे 3125 के जब हमने गुणनखंड किए तो 13 बट्टे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको हम 13 बट्टे 5 पे घात 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। जो संख्या गुणा में जितनी बार आ रही होती है तो फिर सार में संक्षिप्त में 5 पे घात, उसको आसान से पढ़ दी, 5 पे घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसमें मैं 2 की पावर 0 का गुणा कर दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये 2 की पावर 0 का गुणा क्यों किया, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए कि 2 की पावर 0 का मान किसी पर भी पावर अगर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा सदैव 1 होता है। किसी पर भी लगी हो, ये 2 से ही ताल्लुक़ नहीं है। अगर यहाँ 3 हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उस पर पावर अगर 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया। अगर मैं इस संख्या का अगर मैं इसमें 1 में गुणा कर दूँ तो यही रहेगा, तो इसलिए मैं 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ। तो देखिए जब भी 2 की पावर 0 लगा दिया है तो हम ये कह सकते हैं क्या अतः दी गई परिमेय संख्या के दी गई परिमेय संख्या के हर का
आवाज गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए हमने आसानी से बता दिया, बस हमें किसके हर के ये पता करने के लिए, अगर सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। तो हमें करना क्या है, हमें परिमेय संख्या दे दी गई होगी, तो यहाँ से हम उसके हर उठाएंगे, हर के हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं सही तरीके से, और गुणनखंड करने के बाद इसको गुणा के रूप में लिख देना है, और लिखने के बाद फिर ये देखना है कि ये कितनी बार आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमें 5 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 5 लगा दी। अगर इस टाइप 5 के अगर बन रहे हैं तो हम इसका क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 को और मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमने किया क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। अब किसी भी संख्या में, किसी पूर्णांक में अगर हम 1 का गुणा करें तो वही पूर्णांक रहता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हमारे पास इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के बन गए। तो हम ये कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। 17/8 छोटा सवाल है। 17/8 और हमें ये पता करना है यानी बिना भाग किए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवृत्ति होगा। तो देखिए यहाँ पर 17/8 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसको मैं ऐसे करके ले सकता हूँ 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया, तो यहाँ पर भी मैं 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब 0 की पावर के मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ अतः दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करके आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवृत्ति होगा। मैं आपको कुछ सवाल बता दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर सवाल नहीं करा सकता, आप अपनी बुक से एक्सरसाइज से इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी सवाल निकालना आ जाए। चलिए एक सवाल मैं और बता देता हूँ आपको। वो सवाल है 64/455। तो देखिए हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं। 455 के जब हम फैक्टर करेंगे तो साइड में कर ले रहा हूँ मैं। 455 के जब फैक्टर करेंगे हम, तो देखिए पीछे इसके 5 आ गया तो 5 से भाग देंगे, तो 5 का भाड़ा इतनी बार पड़ो, 4 से ज़्यादा नहीं आया तो नहीं जाएगा। तो एक और अंक बढ़े तो 45 हो गए, 5 ने 45 बचा 5 अकेला, तो 5 एकम 5। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 2 बचा और 2 इधर जाएगा तो 21 हो गया, 7 × 21 और ये 13 से कट जाएगा। देखिए इसके जो हर के गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड वो इस रूप के आए हैं 5 × 7 × 13, ये गुणनखंड आए हैं। तो देखिए हमें जो पता करना है, अगर हमारे इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अगर और कोई आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि अतः दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव
प्रसार, अशांत, आवृत्ति होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है और ये आता है, इसको हमने अनसॉल्व में से देखा भी, अनसॉल्व चेक भी किया है, तो ज़्यादातर सवाल हमें ये मिले हैं और जो सवाल ज़्यादातर आ रहे हैं वही सवाल आपको हम बताएंगे। तो आप इस सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने एक्स बुक से आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज 1D है, यहाँ पर ये पहले सवाल दिया हुआ है, तो इस सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और मैंने सारी बेसिक बातें और इस सवाल को करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस सवाल को कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक हम जल्दी पहुंचा सकें। शुक्रिया।